अस्सलामु अलैकुम। पूरा कबाइल अरब मक्का को दीनी एतबार से, समाजी एतबार से और नस्ली एतबार से अपना मरकज़ मानते थे। दीनी एतबार से और समाजी एतबार से अपना मरकज़ कैसे मानते थे, इस वीडियो में मैंने बताया है, आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिरकार कबाइल अरब मक्का को नस्ली एतबार से अपना मरकज़ क्यों मानते थे। तो उसका जवाब यह है कि चूँकि मक्का वाले एक नबी की नस्ल से थे, इसलिए नस्ली एतबार से उनको अपना मरकज़ मानते थे। कुफार कुरैश जिस नबी की नस्ल से थे, उस नबी का नाम था हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल जो नबी थे, उनकी नस्ल से होने की वजह से तमाम कबाइल अरब उनको अपना मरकज़ मानते थे नस्ली एतबार से। कुफार कुरैश जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन थे, जिन्होंने तमाम सहाबा किराम और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करने पर मजबूर कर दिया था, आखिर वो कुरैश एक नबी की नस्ल से कैसे थे, आज के वीडियो में हम इसी को जानेंगे। इस्लाम आने से बहुत पहले की बात है, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी बनाए गए थे, तो उन्होंने अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को मक्का की सरजमीन पर छोड़ गए थे। जिस वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को मक्का की सरजमीन में छोड़ गए थे, उस वक्त मक्का इंसानी आबादी से बिल्कुल खाली था। दूर दूर तक सहरा ही सहरा, रेत ही रेत और बिल्कुल सुनसान इलाका था। उस वक्त मक्का इंसानी आबादी से खाली होने और सुनसान इलाका होने की वजह से कुरान ने उसे गैर ज़ेज़रा वादी कहा है। गैर ज़ेज़रा वादी कहते हैं ऐसी सरजमीन को जहां न घास उगता हो और ना ही वहां इंसानी आबादी हो। ऐसी सरजमीन पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को छोड़कर जाने लगते हैं। तो हजरत हाजरा पूछती हैं हजरत इब्राहिम से कि आप मुझे ऐसी वीरान जगह पे छोड़ के क्यों जा रहे हैं जहां ना पानी है और ना ही इंसानी आबादी है, क्या ये अल्लाह के हुक्म से है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं हाँ, ये अल्लाह के हुक्म से है। तब हजरत हाजरा कहती है ठीक है, फिर तो अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से आने लगते हैं और आने से पहले कुछ खजूरें और पानी का एक मशकीज़ा देकर आ जाते हैं। लिहाजा जब ये पानी का मशकीज़ा जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा को देकर आए थे, ये पानी का मशकीज़ा जब ख़त्म हो जाता है और फिर जब हजरत इस्माइल को प्यास लगती है, तो हजरत हाजरा इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहीं ज़मीन पर लेटाकर पानी की तलाश में इधर उधर निकल पड़ती है। और पानी की तलाश में ही सफ़ा और मरवा जो दो पहाड़ी है, उनके दरमियान 7 चक्कर लगाती है। जब सफ़ा पहाड़ पे आती है तो उन्हें लगता है कि मरवा पहाड़ पे पानी मिल जाएगा, और जब मरवा पहाड़ पे आती है तो उन्हें लगता है कि सफ़ा पहाड़ पे पानी मिल जाएगा। और इस तरह सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा पानी की तलाश में दौड़ते हुए वो 7 चक्कर लगाती है, ताकि कहीं पानी मिल जाए या कोई काफिला आ रहा है तो उनसे ही मदद मिल जाए। लेकिन ना ही पानी मिलता है और ना ही कोई काफिला आ रहा होता है जिनसे के मदद ली जा सके। आज पूरी दुनिया से हाजी जब मक्का हज करने जाते हैं और हज के सारे मरासिम अदा करते हैं, जिनमें से एक सफ़ा मरवा की सई करना भी होता है और 7 चक्कर लगाने होते हैं। दरअसल हजरत हाजरा की ही याद को ताज़ा किया जाता है, जिन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पानी की तलाश में 7 चक्कर लगाई थी, उन्हीं की याद को ताज़ा किया जाता है, या ये कहिए कि उन्हीं की सुन्नत को अदा किया जाता है। खैर, जब हजरत हाजरा पानी की तलाश में सफ़ा मरवा पहाड़ी का 7 चक्कर लगाती हैं और फिर भी पानी नहीं मिलता है, तो वो वापस हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आ जाती हैं। जब हजरत इस्माइल के पास आती हैं तो देखती है कि हजरत इस्माइल जहां अपने पांव की एड़ी रगड़ रहा था, वहीं अचानक पानी का चश्मा फूट पड़ता है। हजरत हाजरा उस पानी को हजरत इस्माइल को पिला देती है और फिर उस पानी को घेर भी देती है। आज हाजी जब
مکہ حج کرنے جاتے ہیں اور زمزم کا پانی استعمال کرتے ہیں یا انہیں لے کر گھر آتے ہیں، دراصل یہ وہی پانی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی ایری سے نکلا تھا اور بعد میں انہیں زمزم کا نام دے دیا گیا۔ پھر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل وہیں آباد ہو جاتی ہیں اور اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جاتی ہے۔ پھر بعد میں ایک قبیلہ جس کا نام جرہم تھا، اس قبیلے کا گزر وہاں سے ہوتا ہے، تو وہ قبیلہ وہاں پانی کی فراوانی کو دیکھتا ہے، تو پانی کی فراوانی کو دیکھ کر وہ قبیلہ بھی وہیں آباد ہو جاتا ہے۔ پھر بہت بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی قبیلہ جرہم میں ہو جاتی ہے، اور پھر حضرت اسماعیل کی نسل میں ہی مدرکہ، خزیمہ اور کنانہ پیدا ہوئے، اور اس کے بعد فہر بن مالک پیدا ہوئے، اور فہر بن مالک کو ہی قریش کی اولاد کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ بات ثابت ہو گئی کہ کفار قریش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، وہ ایک نبی جس کا نام اسماعیل تھا ان کی نسل سے تھے، اور قریش کا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہونے کی وجہ سے تمام قبائل عرب اس کو نسلی اعتبار سے اپنا مرکز مانتے تھے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔